स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको 12,1212 को कैसे लिखते हैं इसका तरीका बताऊंगा। तो काफी सारे लोग इसको 12 कुछ इस तरीके से करके लिख देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है। देखिए, अगर आप 12,1212 को कुछ इस तरीके से लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा। ये इकाई होता है, यहाँ पे ये दहाई होता है, और यहाँ पे सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 और ये लाख, यानी ये बन गया 1,21,212। तो ये 12,1212 नहीं बना। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको लिख करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि 4,320 कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं 4,320। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इसको इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। 4,000 हम एक जगह पे लिखें, फिर 300 हम एक जगह पे लिखें, और फिर हम 20 को एक अलग जगह पे लिखें। तो कुछ इस तरीके से इस वाले को हम यहाँ पे खोल कर लिख सकते हैं। यानी कि हम 4,000 को अलग लिख सकते हैं, फिर प्लस लगा के 300 को अलग लिख सकते हैं, और फिर हम प्लस लगा के इस 20 को अलग लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लेकर दिखाता हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5,550 कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर हम यहाँ पे 500 लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे प्लस लगा के 50 लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले को यहाँ पे तोड़ करके लिख देंगे। अब देखिए, 12,1212 है, यानी कि ये वाला इस तरफ टूटा हुआ जो है ये हमें यहाँ पे दिया गया है, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे 12,000 हमें कहा गया है तो हम यहाँ पे 12,000 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें 1,200 कहा गया है तो फिर हम यहाँ पे 1,200 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें 12 कहा गया है तो इसलिए हम यहाँ पे 12 को लिख लेते हैं। अब चलिए हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में फिर से 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर से 1 आएगा, इसलिए हम 1 लिख लेते हैं। इसका काम खत्म। अब 2 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 को लिख लेते हैं। और यहाँ इसका काम खत्म, यहाँ पे 1 बच गया है तो इसलिए इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से 12,1212 को जोड़ने के बाद हमें ये उत्तर मिल जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है 13,212। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक नाइंसाफी हुई कि 13,212 क्यों लिख दिया 12,1212 को। गणित के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि हम लेफ्ट से अगर चलें तो सबसे पहले नंबर पे इकाई आती है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे दहाई आती है, फिर यहाँ पे सैकड़ा आता है कुछ इस तरीके से, फिर हमारे पास हजार आता है, और फिर यहाँ पे 10,000 हमारे पास आता है, यानी कि 10,000 हमारे पास आता है। और आगे के भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक और लिख लेता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पे लाख आता है, फिर 10 लाख, इस तरीके से आगे चलता है। तो यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। तो इकाई में देखिए आप यहाँ पे ये 2 है तो इसलिए ये इकाई का अंक है, ये जो 1 है ये यहाँ पे दहाई का अंक है, फिर ये वाला जो 2 है यहाँ पे सैकड़े का अंक है, फिर ये जो 3 है ये यहाँ पे 1000 का अंक है, और ये जो 1 है ये यहाँ पे 10,000 का अंक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 13,212 यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आप देखिए, इकाई के अंदर 1 ही अंक आता है, दहाई के अंदर भी हमें यहाँ पे 1 अंक लिखना होता है, सैकड़े के अंदर हम यहाँ पे 1 अंक लिख लेते हैं। फिर जो 1000 आता है, देखिए एक 1000 होता है और एक 10,000, तो इसके अंदर यानी कि दोनों 1000 ही हैं, तो यहाँ पे 2 अंक आ गए इसके अंदर। तो ये रूल होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि 1000 के अंदर हम 1 अंक को लिख सकते हैं, यानी कि 1000 के अंदर हम यहाँ पे 2 अंक को काउंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक संख्या है 13,514। तो देखिए, हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर हमें पढ़ना हुआ कि 5100 या फिर कुछ इस तरीके से 13514, कुछ इस तरीके से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ते हैं 13,514, या फिर हम इस एक को अलग से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे ये नंबर हमने लिखे हैं। तो इकाई के अंदर सिर्फ आप 1 अंक को ले सकते हो, इसी तरीके से दहाई के अंदर, और इसी तरीके से सैकड़े के अंदर। देखिए, आपने ऊपर क्या लिखा था, 12,1212 को कुछ इस तरीके से लिखा था, जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे चले लिखने की एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, आप 1000 तक की बात कर रहे हो, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई वाली जगह पे, फिर 1 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरे आगे वाला जो ये वाला 1 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस वाले 1 को यहाँ पे, और इस वाले 2 को यहाँ पे। इसको मैं एक बार काट देता हूँ, इस वाले लाख की जगह पे हम इस वाले 1 को लिख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी तक हम 1000 पे ही आए थे, लेकिन गणित के अंदर जो रूल होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख वाला, तो ये बात यहाँ पे लाख के नीचे तक पहुंच गई कुछ इस तरीके से। तो ये जो बात है यहाँ पे लाख के नीचे तक पहुंच गई है, इसलिए ये वाला जो तरीका है वो क्या रहा है, आप ध्यान दीजिए कि सैकड़े के अंदर हम सिर्फ 1 ही अंक को ले रहे हैं, लेकिन जो सवाल में दिया गया है यहाँ पे सैकड़े के अंदर 2 अंक को लिया गया है। तो ये गलत है यहाँ पे, यानी कि ये जो सवाल है अगर हम इसको गणित के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आप 0 से लेकर के 9 तक तो आप इसको कर सकते हो, यानी कि जैसे 300, 400, 900, 500, 600 कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेकिन अब जब बात आ जाती है 10 की, यानी कि आप उसको 10 की बजाय, यानी देखिए मैं आपको बताता हूँ, 10 और इसके बाद आप 2 0 लगा दोगे तो 2 0 जिसके आगे लगती है, यानी उतना 100, उससे पहले अंक 2 0 से पहले जो अंक होता है, यानी कि उतना 100 हो गया। जैसे अगर यहाँ पे 9 होता तो 900, यहाँ पे 6 होता तो 600, तो यहाँ पे 10 और 2 0 आ गए, यानी कि 1000। तो 1000 ना कह करके हम इसको कह देते हैं 1000, या फिर 1 भी छोड़ करके हम इसको 1000 कह सकते हैं। फिर जब 2 से बारी आएगी तो फिर से हम इसको 2000 कहना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2000 को, तो 2000 हमने यहाँ पे लिखा, हम इसको 20 भी पढ़ सकते थे फिर तो, लेकिन गणित के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको नहीं पढ़ सकते हैं, हमें इसको 2000 पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 0 आ जाती है। और वैसे भी ये जब आप यहाँ पे देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो ये 1000 तक पहुंच जाता है, इसलिए हम इसको 1000 ही पढ़ते हैं। तो 12,1212 को अगर आपको लिखना है तो ये राइट तरीका है, यानी कि वो असल में 13,212 होता है। मैंने आपको बताया कि 100 में आप ये कह लीजिए कि 100 हुए, 200 हुए, 300, 400, आप 900 तक इस तरीके से कह सकते हो। लेकिन जब आप पहुंचोगे 10 पे तो वो 10 नहीं बल्कि 1000 बन जाता है। तो यही वजह है कि जो ये प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे 12,1212, तो ये वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न ही गलत है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से इनको ऐड करो, और उसका जो भी आपके पास जवाब आए, जो उत्तर जो आए, और उसका जो उत्तर आया आपके पास, आप उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो 12,1212 को जब हमने ऐड किया यहाँ पे तो हमारे पास आ गया है 13,212। तो सवाल गलत है, इसलिए
इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, और जो इस तरीके से लिखते हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। तो मुझे उम्मीद है जो ये 12,1212 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में